नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं कि अपने घर में हम किस देवता का पूजन करें और किन किन देवताओं का हमें पूजन करना चाहिए। दोस्तों, यह सवाल हमसे एक प्रतिदिन वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत बार पूछते हैं और हमने उनसे कहा था कि इस विषय पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज उन्हीं के सवाल के जवाब के रूप में मैं बताने जा रहा हूं कि हम घर में किस देवताओं का पूजन करें। तो दोस्तों, मैं गोत्र पर वीडियो बनाता हूं और सभी गोत्रों का एक देवता होता है और जो कुलदेवी होती है वह गोत्र से ही लागू होती है। ये बात मैं कहता रहता हूं। जैसे आपका कोई भी गोत्र है, उस गोत्र का एक देवता होता है जो कि उस गोत्र के व्यक्ति होते हैं उन पर लागू होता है। अब हम किसी भी देवता को पूजते हैं तो उसके हम गुण देखते हैं। ये जो गोत्र का जो देवता होता है वह सर्वगुण संपन्न देव होता है। घर में जब हम किसी देवता को पूजेंगे तो हम, घर क्या है, घर तो गृहस्थ आश्रम है, तो उसका जो देवता है वह भी गृहस्थी होना चाहिए। व्यक्ति बगैर गुण देखे हुए ही देवताओं को पूजने लग जाते हैं और वो वहीं से निम्नता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। गोत्र हैं, उनके देवता हैं। गोत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वह कुल देवी के रूप में होती है। तो उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि देखो, देवता वो है जो हमें कुछ देता है। गृहस्थ में सुखी सुख देने वाले को ही देवता कहा जाता है। द्वितीय बात कि यदि दुख ना हो तो जिंदगी जीने में कोई आनंद नहीं आता है। इसलिए हम देवता पूजते हैं तो वह गोत्र के अनुसार देवता होना चाहिए। गोत्र में जो भी देवता आपका निकलता है उस देवता का पूजन करें। घर में हम पूजन करेंगे तो किस लिए करेंगे? हमें गृहस्थी सुखपूर्वक निभानी है। जो अन्य देवता हैं, किसी को कोई अधिकार दिया हुआ है, किसी को किस प्रकार का अधिकार दिया हुआ है। मैंने गोत्र में देखा है कि गोत्र में जो प्रमुख देवता हैं वे 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके पश्चात निम्न में निम्नता आती जाती है। तो जो हम गृहस्थी के अंदर जो देवता का पूजन करते हैं वो हमारे हृदय में उस देवता के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है और हम ये जानते हैं कि ये देवता हमारे को जीवन में उन्नति ही उन्नति देगा। पंचदेव पूजन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पंचदेव का पूजन करना चाहिए। तो जो गोत्र का देवता है उसी से पंचदेव निकलते हैं। तत्पश्चात हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, तो सभी जो उत्सव व्रत त्यौहार होते हैं वो तो मनाने पड़ते हैं। उनसे हम इस विषय पर कोई लेना देना नहीं है। जो लेना देना है वह तो है हमें घर के अंदर किस देवता को पूजना है, इस विषय पर। तो सबसे अधिक जो गोत्रावली में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ जो पृथ्वीपति हैं, पशुपति हैं और सभी जो उनका पूजन करते हैं उनको वो सभी चीज़ें देने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उनका रूप ना हो और उन्हें सर्वगुण संपन्न देव कहा गया है। देव को ही देवता कह दिया जाता है। देखो, इच्छा अनुसार आप किसी को भी पूजो, लेकिन मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा कि आप अपने गोत्र के अनुसार घर में पूरी श्रद्धा, निष्ठा और भावना से विश्वास करते हुए गोत्र संबंधित देवता का ही पूजन करें। और जो हमारे पितृदेव हैं, ये कह देना कि भैया पितृ का पूजन करोगे तो पितृलोक में जाओगे। तो दोस्तों, एक बात बता देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ सबसे बड़े पितृ देवता हैं। उन पर जल का कुंभ भर करके रखा जाता है और उसमें एक छेदन किया जाता है ताकि बूंद बूंद के रूप में उन पर जल की धारा पड़ती रहे। ये ग्राम देवता भी होते हैं, स्थान देवता भी भोलेनाथ होते हैं और पृथ्वीपति, ये पृथ्वी के देवता भी भोलेनाथ ही हैं। बाकी आपकी इच्छा है। मैं फिर कहूँगा कि घर में यदि पूजन करें तो अपने गोत्र के देवता का ही पूजन करें, पंचदेव के रूप में पूजन करें। अभी पंचदेव गोत्र के अनुसार कौन कौन से हैं वो आप कमेंट द्वारा हमसे पूछ सकते हैं कि मेरे गोत्र का देवता कौन सा है और उनमें पंचदेव कौन से बनेंगे। नमस्कार दोस्तों।